नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान क्षीराब्दी साई अनंत सुंदरंकर अभय चरण तले मानसरे शतकोटी दंडवत प्रणाम सेवक मंच उपर समर्पण करुछि। ये पवित्र धामर नियामक पुरुष परम पूज्य सद्गुरु स्वामी परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरण तले भक्तिपूत विनम्र प्रणति समर्पण करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारत वर्षर प्रतिटी साधु संत सद्गुरु वृंद मानकर अभय चरण तले मथानत विनम्र प्रणति मंच उपर सेवक समर्पण करुछि। बलिया विचार ये कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। आज आम पाई बलिया विचार कार्यक्रम रे कौन मार्गदर्शन रही वार्ता रही पाठ करिबा। धर्म नाम रे जेते बेले आमे भूल काम करू सेतिकी बेले भगवान आसंती ताकू सजाड़िबा पाई। आजिर कथाटी जुग जुगर भगवानंकर ये धरापृष्ठ रे अवतीर्ण हबार कारण को ही बुझाउछि। ईश्वर जी सर्वशक्तिमान सर्वाधार पुरुष सर्वनियामक पुरुष सी पुणी अवतरित हुवंती तांको मध्य आसीबाकू पड़े। अर्थात यह होची ये धरापृष्ठर आवश्यकता। ये आवश्यकता तांकर नुहे धरापृष्ठर आवश्यकता। आमे शास्त्रर प्रसंग रे शुणीचे आपण माने भल भाव अवगत अच्छा मुझे से प्रसंग को आपण मान उपस्थापन करूनी केवल स्मरण करूची। आमे भागवतर कथा को भी धरतु सबु शास्त्र कथा से गोटे कथा जेतेबेले पृथ्वी रे मिथ्या कुकर्म कुमनोवृत्ति कदाचार आचरण एगुड़ाक परिवर्तित हुए सेतिकी बेले शास्त्र कहले पृथ्वी मध्य से भारारे आक्रांत हुए एवं धरणी राणी धेनु रूप धारण करी अनंतंक निकट को जाई क्षीराब्दी सागर तटरे अनंतंक निकट को जाई सेठी देवता सकलों को नहीं प्रार्थना कर। तो धरणी राणी आग ब्रह्मा को प्रार्थना कले ब्रह्मा सकल देवता मानन को नहीं क्षीराब्दी सागर तट को जाई अनंतंक सर्वनियामक पुरुष अनंतंक जितेबाला प्रार्थना कले एवं सेठी अनंतंकर दर्शन जितेबाला मिलनी ब्रह्मा कौन करिसंती ना प्रजापति ब्रह्मा जोगारूढ़ होइचंती एवं जोगारूढ़ हला परे ईश्वर दर्शन देइचंती। अनंत नारायण तंको दर्शन देले एवं पचारिले सबु देवता माने मिलीमिशी कहीं आसीच ना पृथ्वीर भूभारा अधिक हलानी तेणु मिथ्या प्रवंचना लांछना ताड़ना ये आर यही मानसिकता भितर वर्तमान समग्र जीवजगत हाहाकार हलानी। तेणु आपण अवतीर्ण हो तेणु प्रभु अभय देले एवं अवतीर्ण हेले एवं यह मध्य एठी मने पकेबे आपण मानकू प्रजापति ब्रह्मा क्षीराब्दी सागर तटरे अनंत नारायण को जो आराधना करथिले एवं अनंत नारायण तांकू जो स्थल को जो स्थल रे दर्शन देइथिले ये क्षेत्र होची ताहा जो क्षेत्र रे सेवक आपण मानकू ये वार्ता प्रदान करूची। अनंत नारायणकर ये होची क्षेत्र ये होची अनंतंकर मूलपीठ क्षीराब्दी सागर आमे जाहाको वर्तमान बंगोपसागर काली सकाळर ना किंतु शास्त्रर ना क्षीराब्दी सागर परवर्ती समय तारी ना होती महोदधी और तारी ना हूँ कलिंग सागर ना को इंग्रेज मैंने आसला बदल बंगोपसागर। तेबे क्षीराब्दी सागर तटरे ब्रह्मांकर जो तपस्या स्थल एवं जो अनंत आविर्भाव होते दर्शन देते अभय प्रदान करते ये हूँ से पवित्र क्षेत्र। ताहले ईश्वर जो अवतीर्ण हुवंती अभय प्रदान कले मु अवतरण हेबी तार कारण पुणी अच्छी ना बिना कारण कौन ईश्वर आसबे कि। तेणु भगवत गीता रे मैं स्पष्ट भाव में कहले जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये श्लोक सहित समस्त अभ्यस्त, किंतु आमे श्लोकर अर्थ सहित केतिकी अभ्यस्त यह आउ एक प्रश्नवाची। सेठी गोटे टाइम समयर किसी गोटे बार नहीं, समयर कौनसी बाधा नहीं जे एतिकी समय व्यवधान ईश्वर आसबे ना। शब्द हूँ जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जेतेबेले जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए सेतेबेले सेतेबेले तदा आत्मानं सृजामि, तदात्मानं सृजाम्यहम, अहम आत्मानं सृजामि। मु निजे निज को सृष्टि करे अवतरित हुए। निर्विकल्प समाधि रे परम पूज्य गुरुदेव जो समय निर्विकल्प समाधि नहीं थिले, एभली एक जोगेश्वर विग्रह होउचंती बाबा बलिया जे दुई दुई थर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होइछन, थरे अधे भी नुह। प्रथम थर निर्विकल्प समाधि 1980 मसीहा, से समय जितेबाला निर्विकल्प समाधि रे थिले, तापरे जितेबाला वार्ता प्रदान करुचंती ए अवतार कथा उपरे आसीथिले, कहिथिले अवनी को तारण करिबा पई जे बारंबार से जगतरु ए जगत को ओल्हेई आसंती से होउचंती अवतार। तेणु अवतार पुरुष जी से होउचंती स्वयं परम ब्रह्मंकर स्वयं प्रकाश, प्रकाशमान विग्रह। ताले आसंती कौन पाई ना तीनिटा कार्य से भगवत गीतार उल्लेख है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अहम संभवामि, मु निजे सेठी जन्म नेउची कौन पाई ना ये तीनिटा कारण पाई। परित्राणाय साधूनां प्रथम कर्म, विनाशाय च दुष्कृतां द्वितीय कर्म, एवं तृतीय कथा होची धर्म संस्थापनार्थाय साधु मान को परित्राण करे। दुष्कृत भूल कर्म को मु सेठी समाज रु दुराए, भूल मानसिकता को दुराए, जहा वास्तव धर्म से कथाटी को संस्थापन कराए, अर्थात सत्यर प्रतिष्ठा कराए। कारण सी होचंती सत्य विग्रह, सी होचंती सत स्वरूप। कारण से भागवतर जो भागवतर कथा आपण मान गोटे इस पूर्व रे सेवक आपण मान अवतारणा करिथिला, से भागवतरे मार गर्भरे जशोदांकर गर्भरे परम ब्रह्म माने आसीन होई सारिलेनी। तेणु गर्भस्तुति रे देवता माने तांकु से सत्य स्वरूप भाव रे से होचंती सत्य स्वरूप, से स्वरूप रे तांकु प्रणाम करूचंती। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप आपणों को बारंबार प्रणाम। ईश्वर ही निजे सत्य स्वरूप, तेणु जोंठी सत्यता रही ईश्वरंकर उपस्थिति मध्य सेठी रही, यह को हमको स्वीकार करने को पड़िबो। सत्य को आधार करिथिबा मनीष ही ईश्वर को आश्रय करिथाए। ईश्वर वसंबद जीवन केतेबेले मिथ्या को आश्रय करि पारे ना, असत्यर आश्रय नहीं पारे ना। जदि से असत्य को आश्रय करूची ताले ईश्वर वसंबदता ता पाखरे नाही, ईश्वरंक निकटरे समर्पण भावता निकटरे नाही। से समाज रे जो पराकाष्ठर जो स्तर लोक होना कहीं, साधु संत भी होंतु ना कहीं, साधुर स्वरूप होई आमे जदि सत्य को आश्रय न करिछे ताहाले आमे मध्य साधु पदवाच्य होई परिबा नाही। हाँ, साधुर खोलपा आम पाखे थाई पारे, जेमिति रावण साधुर खोलपा पिंधि माँ जानकी को अपहरण करने आसीथिले, आमे कोन कहिबा जने साधु अपहरण कले ना, साधुर गोटे खोलपा भितरे रावण आसीथिला चोरी करबा पई। यार अन्यार्थ गुरुदेव बुझाती, अर्थात भूल मनीष असत मनीष से असत काम करुची, भूल काम करुची, किंतु गोटे सत स्वरूप भितरे भल खोलपा भितरे अम्लान खोलपा भितरे रावण भूल तार भूल चिंताधारा भूल कर्म करने को जाऊची, किंतु गोटे भल पोशाक पिंधि अम्लान प्रतिछवि। भारतवर्ष साधु संथर देश, तीर्थर देश, देवतार देश, शास्त्रर देश, मंदिरर देश, तपस्वी मानकर देश, ये साधारण भूमि नुहे, असाधारण जुग जुग धरी असाधारण। तेणु आमको असाधारण पवित्र माटीर
आमे होचु सेई संतान। तेणु आम भितर से पवित्रता स्थानित हवा एकांत अपरिहार्य। जदि पवित्र भूमिर संतान है बा आदर्शावह गौरवावह संस्कृति परंपरार दयाद है आम भितर से वास्तविक बोधता जदि आम भितर सृष्टि नहेला, से आदर्शर रूपरेख जदि आम भितर प्रतिफलित नहेला, से शास्त्रीय वसंबद्धता आम भितर जदि प्रतिफलित नहेला, बा महत आचार्य पूर्वपुरुष पूर्व आचार्य महर्षि सिद्ध ऋषि बा आमर सद्गुरु मानकर कथा जदि आम जीवन को रूपायित न कला, ताले आम जीवन हेछि कोन, हेउछि कोन, भविष्यतर हब कोन? यह एक विराट प्रश्नवाची। तेणु ईश्वर सेतिके बेले अवतीर्ण हुअन्ति जेतेबेले सत्य धर्म न्याय ये विलुप्त अवस्था को आसी जाए, कारण से सत्य स्वरूप सत्य को ही प्रतिष्ठा करती। तेणु आम शास्त्र सब बेले कुहे सत्य को ईश्वर को धर्म को शास्त्र को ये केतेबेले निज स्वार्थ प्रचोदित भाव में ताको व्यवहार करना, अर्थात निजर स्वार्थ को परिपूर्ण करने ये सबूर आश्रय जमा नियो ना। यही बलिया विचार रे आमे बहु पूर्व बोधे कथा आलोचना होईची जे सत्य सहित स्वार्थ जेतेबेले जोग हो जाए सेतेबेले परम सत्य स्वरूप तुम निकटरू दूरे जाती, अर्थात परम सत्य स्वरूपंकर कृपा तुम जीवनरू दूरे जाए। आमे धर्म कथा को बा धर्मर अनुष्ठान को बा धर्मर कार्य को आड़ कले, किंतु स्वार्थ रही कौन ना मु सेठी स्वार्थान्वेषी मोर व्यक्तिगत स्वार्थ को मुझे परिपूर्ण करुच्ची सत्य को धर्म को शास्त्र को गुरु को सत्य सत्य अनुष्ठान को केंद्र करिकी, ताले ये संसार रे बड़ पापी मो ठारू केही नहीं, कारण सत्य सहित मोर स्वार्थ जोग होईची। सेठी सत्यर वास्तव जो पराकाष्ठा प्रतिफलित होई पारिबो नाही, प्रश्न उठुनी। तेणु जितेबले जितेबले सत्यटा प्रतिभात आपण देखंतु महाराजा बळी तो दान करुले, असुविधा कौन थी? दान पा गोटे महत् कर्म सत्पात्रे सद्भावे सत इति सत सत सत्पात्र रे सद्भावना रे आम देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम। उत्तम पात्र रे उत्तम काल रे उत्तम स्थान रे तुम्हें जो दान दब ता ना हूँ सात्विक दान बोली गीता आमको बुझेले, आम परंपरा बुझेला। पुणी से तो दान करुले, पुणी बामन मूर्ति धरी चापिले कहीं, तांकर गर्व को अहमिका को प्रशमित कले कहीं ना, तांको भितर दानर आड़ुआल रे तांको भितर प्रतिष्ठार मोह थिला, अभिमान अहमिकार मोह थिला स्पष्ट। कारण ईश्वर सबु सहंती, तुमर औधता आम कि सही पारती, ताहा पुणी एक सीमा रेखा पर्यंत, किंतु गर्व अहंकार को सही पारती नहीं। कहीं ना ईश्वरंकर गर्व हूँ ये संसार, ये संसार समस्त प्रौढ़िता ईश्वरंकर ईश्वरत्व पाई। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञान्तेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृच्छनम एकांशेन स्थितो जगत। गीता विभूति जोग शेष श्लोक, गीतांकर विभूति जोगर 10 अध्यायर शेष श्लोक रे कहिले ये संसार रे जहा किछि तू देखुचु ऊर्जावान श्रीमान सुंदरता जुगत शक्ति जुगत ऐश्वर्य जुगत ये सबु कथा एकांशेन स्थितो जगत, मोर गोटे अंश रे समग्र जगत रही, ये सबु मोर विभूति बोली जाने। अर्थात ईश्वरंकर ईश्वरत्व को नहीं ये जगत आज गर्वित, ता भितरे गोटे मनीषर स्थिति केउठी आसिला, सी पुणी आत्मगर्व रे फाटी पड़ुची, आत्म अहमिकार फाटी पड़ुची। केउठी धनर धनर केउठी प्राचुर्यर केउठी वंशर केउठी आभिजात्यर बा केउठी ज्ञानर केउठी सम्मानर ये कौन होची ना गर्व रे फाटी पड़ुची हृदय, अहमिकार धरा को सरा मने करे। तेणु यही भली अवस्था पाई ईश्वर अवतीर्ण हुअन्ति। से ओडिया भागवत रे कहा गले गर्व गंजन बाना जेणु गौरव न सहे मुतेणु। महाभारत प्रसंग रे जो शिशुपाल प्रसंगटी जिते बेले आसे हस मारे बहुत। राजसूय यज्ञ रे काहांकु दिया जीव श्रेष्ठार घी समस्ते चिंतन कले पितामह भीष्मों ठारू आरंभ करी कुलगुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य एमाने समस्ते
कले नाई वासुदेव कृष्ण होउचंदी समस्तंकर एठी आमे पूज्य तेणु से वरिष्ठ गरिष्ठ श्रेष्ठ भाव में तांकु आगे प्रथम अर्घ्य समर्पण करा जाऊ तेणु शिशुपाल कहला रे सी किए रे तेणु से जो कुरुराज सभा शिशुपालंकर भगवान कृष्ण प्रति जो प्रकार कटुक्ति एवं असभ्य भाषा ये सबको कृष्ण शुणी शुणी हसु था समस्ते आश्चर्य समस्ते क्रोधान्वित अरे कौन एटा कौन धरा को सारा माने कला ये हूँ मनुष्यर ह्यूमन टेंडेंसी ह्यूमन साइकोलॉजी मनुष्यर मनस्तत्व होउचैया मो पाखे बहु जिते बड़े धन बढ़ी जाए मु धरा को सारा मन करे लोक मान को कीटमाछी भाया भावे मो पाखे जदि बहुत सुनु को सम्मान देखंतु परिश्रम करी 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 जी धन उपार्जन करे सी केतेबेले आत्म अभिमान अहंकार रे फाटी पड़े ना पड़िबो नाही जो माने बाप अजा 14 वर्ष बुनिया दूर पैसा देखी देखी आसी धनी कूल जन्म होती सी एमती फाटी पड़े ना से लोक अत्यधिक माने अहमिकार फाटी पड़े हठात जहाँ पाखे धन बढ़े प्राचुर्य बढ़े से निजे सम्मानास्पद वास्तव में नुह किंतु हठात तांको सम्मान मिले कौन कारण से लोक गुड़िक बेसी अहंकारी हूँ अहमिका युक्त हूँ धरा को सरा मन करती तेणु शिशुपाल ता दिहरु गोटे तेणु हठात जितेबाला सम्मान बढ़ला हठात कौन कारण धन बढ़ला हठात कौन कारण लोक तुमको आज्ञा आज्ञा कले नमस्कार कले तेणु अहमिका बढ़ला किंतु माने जितेबाला जनक पाखे किसी गुण अच्छी गुण को नहीं जितेबाला लोक ताको सम्मान देले सेठी अहमिका न थाए वास्तव ज्ञान थाई जो सम्मान दि जाए सेठी अहमिका न थाए अल्प ज्ञान फुड़फुड़ जोटा कहती सरपरी माने गंडूस जलमात्रेण सरपरी फरफराएते अगाध जल संचिरे रोहित नैव गर्भित अगाध जल भितर रोही माछ भितर थाए से फड़फड़ होएनी किंतु गंडूस जलमात्रेण हाथर चलुरे जी पानी धरे से मसरे दंडुकीटा को छाड़ी दि जाए से फुटफुट होकर डिए तेणु जो अल्प टिके कौन जानी बहु ज्ञाता सर्वज्ञाता पुरुष बल निजक अनेक लोक आज भी प्रोजेक्ट करुँच लोक जड़े होती आम बहुत कथा जाचु किंतु वास्तवता केते निजक पचार तेणु यही स्वल्प ज्ञान को आश्रय करी निजक बहु पंडित बहु ज्ञानी बहु उपलब्धि बहु अनुभवी मनीष पर जो माने समाज बड़दाण्ड निजर परिचय दौरान से भाया से स्वभाव से मानसिकता से चरित्रर लोक ही अहंकारी हुए तांको निसंदेह गुड़ाक गरीबी गुड़ाक अहंकारी गुड़ाक नष्ट हब मरिब क्षय हब यह ध्रुव सत्य ईश्वर राज्य दंडित हवाटा निश्चित तन्मध्यरु थिला शिशुपाल गोटे निजको से बहुत विराट भावुला निजको बहुत शक्तिमान बोली भावुला बहुत बुद्धिया बोली भावुला तेणु ये समस्त व्यस्त हो पड़े भगवान कृष्ण हसी हसिक गोटे धाड़ी कहले अरे रे रे ताकू कहवाक दियो ना सी कहीदे आमर किसी असुविधा हो जाऊँ कि सी तो कहला एटा गौड़टा एटा जादवटा सी कौदणटा है ता बोपा अमक नहीं धमक इत्यादि इत्यादि जो कहीदेला आमर किसी असुविधा हो जाऊँ किंतु मु गणुची सतर्क कले ईश्वर कृष्ण कहले मु गणुची तार अपराध को जन्म समय रे से 3टा नयन थिला 4टा भुज होइथिला तेणु देवर्षि नारद कही माँ तार शिशुपाल माँ जितेबाला व्यतिव्यस्त हो गले एमती गोटे अद्भुत विकृत शिशु केमिति जन्म है देवर्षि नारद कही जी कोल को नेले तार 2टा हाथ झड़ी पड़ तृतीय नयन लिभिजीव जानबू तारी हाथ में से मर तेणु माँ जो ता माँ शिशुपाल माँ जो दिन कृष्ण को कोल को बढ़े देले शिशु अवस्था शिशुपाल को जोड़िया हाथ छिड़गला एवं तृतीय नयन अंतर्हित हो गला तेणु शिशुपाल माँ जानिला अरे हे ये कृष्ण ताले ताकू मारिबो तेणु से चतुर रे शिशुपाल माँ कृष्ण को भिक्षा मागी तू कौन सी अवस्था मो पुओ को बद्ध करू ना लीलामय कृष्ण हसिले कहले माँ ठीक अच्छी कारण लीलामय लीला को किए बुझे मायाधर से अपूर्व मायार चतुरा माने चतुर अवस्था को किए जान तुम्भ लीलासीना तुम्भंकु गोचर काहू जानिब ए विश्व चराचर
ଚକ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଚାକର କର ହେ ଚାକର କର। ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କର ଲେଖା। ଏ ଲାମୟ ତୁମ ଲୀଳାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳର ମା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ମାରିବୁ ନାହୁଁ, କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତଟିଏ ରହିଥିଲେ, ତୁମ କଥାକୁ ଆଦେଶ ମାନି ମୁଁ 100 ଥର ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବି। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲା ଭଳି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ 100 ଥର ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବି। ଯେଉଁଦିନ 100 ପୂରଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବଧ କରିବି, ନହେଲେ କାହିଁକି ବଧ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଣୁଛି ପରା, ଆଉ ମାତ୍ର 5-6ଟି ଅଛି ନମ୍ବର, 92 93 ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା 94 ହେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତୁ କରିଚାଲେ, ଭୁଲ କରିଚାଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଚାଲେ ସେ ଧରାକୁ ସରା ବୋଲି ମନେ କରେ, ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏବଂ ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗଣୁଥାନ୍ତି ଆର ଘଡ଼ାଟା କେତେବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଳସଟା କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ 100 ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସତର୍କ କଲେ, ହେ ତୋର 100ଟି ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ମାଆକୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ୟା ପରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବି। ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳ ଠୋ ଠୋ ହେଇକି ଆହୁରି ଅଟହାସ୍ୟ କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୋର, ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୌଡ଼ଟା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ରେ, ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର ପୁଅ, ଆଉ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ। ଏମିତି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଶିଶୁପାଳ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର 100 ପୂରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାର ବେକକୁ କାଟିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍, ଦ୍ୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିମିଟ୍। ଯେତେବେଳେ ବିୟଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱର ସତର୍କ କରାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଈଶ୍ୱର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ଏହା କରନାରେ ସେୟା କର। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ଚର୍ଚ୍ଚା, କଥା, ମହତ ଉପଦେଶ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରବଚନ କହୁଛେ, କେତେ ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଛି, ତାହା ପା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଗଲୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନଟି ଥୟ। ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେବାଟା ଥୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତି। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ନ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମକୁ, ସତ୍ୟକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ମିଥ୍ୟାକୁ ନୁହେଁ। ହଁ, ଦିନାକେତେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅସତ୍ୟ ଯିଏ କହୁଛି, ମାନେ କଥାରେ 10 ପଦ କଥାରେ 10 ପଦ କଥା ହେଉଛି ଯାହାର ମିଛ, ସିଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଶେଷଟା ହଏ କ'ଣ ନା ଭୟାନକ ହଏ ଶେଷଟା। ଜୀବନ ଯବନିକା ନୁହଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚକ୍ରଟା ସେଠି ଭୟଙ୍କର ହଏ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ ଆସି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯୋଗ କର ନା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ସତ୍ ଚେତନା, ସତ୍ ବିଚାରଧାରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଅବତାର ଭାବରେ, ଗୁରୁ ରୂପରେ ବା ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୁକର ହେଇଛନ୍ତି, କଚ୍ଛପ ହେଇଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, କୁଟ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ତାଙ୍କୁ ଦୂରୁ ମୁଁ କରଇ ଜୁହାର, ଖଳ ଅଳସୁଆଙ୍କର ନିକଟେ ନିୟ ନାହିଁ ସୁଖେ ଅବା ସଙ୍କଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ।
जो लोकटा कूट कपट हिंसा विद्वेष भरा हृदय से मनीषर पाखक आमको न निय प्रभु से लोकर संस्पर्श आम जीवन लाभ न करू कारण कपट विद्वेष युक्त जीवन ही पापाचारी से गुड़ाक होती राक्षस आपण भावुंट कि जो राक्षस दमन करने आसती ईश्वर कौन से जो नबा नबा दांट माने मोटा मोटा निश एमती कौन ना आचरण युक्त ये मंद आचरण युक्त मनीष ही हूँ राक्षस तेणु कूट माने कूट स्वभाव कपटता को आश्रय करिथिबा विद्वेष भावापन्न स्वार्थी युक्त संदेह मन संदेह युक्त समस्त को संदेह करवा यही जो प्रवृत्तिर मनीष ही हूँ ये संसार राक्षस भयंकर असुर यही गुड़ा निपात करने यही मानू अंतत भल रास्तारू भल मनीषर रास्तार कंटा हवापाई दूरे दियंती ईश्वर से कंटा न हुंतु भल सत्यर रास्तार तेणु सत्य न्याय आकु आश्रय करी बंची मनीष हुए तो निष्प्रभ परि अनुभव हुए किंतु आगटा निश्चित भाव में आलोकित होती रही ईश्वर कृपा निश्चित भाव में प्राप्त हो आ जुगे जुगे सत्यर ही विजय है धर्मर विजय है न्यायर विजय है अन्याय असत्य अधर्म कपटाचार पापाचार व्यक्तिर नुह कि भावनार नुह कि कर्मर नुहे एणु आमको से सत्य स्वरूप ईश्वर निकटरे सत्यानुसरण होई तांको निकटरे आमर शरणागतर परिभाषा निश्चित भाव में स्थानित हेले जीवन जीवन युद्ध निश्चित भाव में सफल हब विजयी हब यह सुनिश्चित कथा को ये सांग करें जय गुरु।